Now in case of solution, see, exercise question answer is completed, in-text question answer is completed. Now we will discuss here solve example. देखो आपको क्या करना है, इन केस ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ सॉल्यूशन सी फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला। तो चल यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, इट मींस चाई ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। देखो यहाँ पे 20% दिया है, तो परसेंटेज मतलब मैक्सिमम वैल्यू विल बी 100, परसेंटेज विल बी मैक्सिमम, परसेंटेज मतलब मैक्सिमम वैल्यू विल बी 100 हियर बाय मास, इसका मतलब वेट बाय वेट। तो दिस वन इज सॉल्यूट एंड दिस वन इज solvent. Clear? So on the basis of 20%, we can say that weight of solute is 20 gram, solvent is 80 gram। weight by weight है ना, तो परसेंटेज है इसलिए मैक्सिमम मतलब 100 हो जाएगा। तो 100 में से 20 ग्राम इज अगेन वी कैन से दैट solute एंड देन आफ्टर solvent। मैंने थियरी में बताया, solute is ethylene glycol, solvent is water। Now molecular weight of ethylene glycol is 62। आपको यदि सॉल्व करना है तो सी molecular weight of ethylene glycol C2H6O2, तो 2C6H2O, here we can say that 2 into 12 61 और ये 16, सबको मल्टीप्लाई किया, here 62 will come and molecular mass of water is 18। now here we will calculate mole, so mole is equal to weight upon your molecular weight, mole is equal to weight upon your molecular weight। तो weight is 20 upon में 62, तो कितना आ जाएगा, here 0.322, this is small n, and 80 upon में 18, तो this one is capital N। clear? चलो अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल लेना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन लेना हो उसका मोल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, नीचे मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस H2O, वैल्यू रखा 0.322, मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज 0.322 and then after we can say that see 0.322 and here this mole of water is again we can say that 4.44, सबको ऐड करके इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.068 will come। similarly mole fraction of water, तो see mole fraction of water is 4.444 and then after we can say that here ethylene glycol is 0.322, ऐड करके एंड देन आपका सिंप्लीफाई करो तो 0.932 will come and here mole fraction of glycol is 0.068। another way to calculate mole fraction of water क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि mole fraction of water plus mole fraction, see mole fraction of ethylene glycol, mole fraction of water is equal to 1, तो आप ये वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, है ना। नहीं यहाँ देखने का कि अब देखो यहाँ पे क्या परसेंटेज बाय मास है, तो वेट बाय वेट है कि वेट बाय वॉल्यूम है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या वॉल्यूम बाय वेट है। हियर यू हैव टू फाइंड आउट, हियर यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच कंसंट्रेशन यूनिट इज गिवन, हियर वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच कंसंट्रेशन यूनिट इज गिवन। इट मीन्स वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलो नाउ सेकंड सॉल्व एग्जांपल। सी आपको कैलकुलेटर अलाउ है इसलिए देख सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला रहेगा, कौन सा वैल्यू पुटअप करने का, सॉल्व करने का। क्लियर? तो नाउ कैलकुलेट मोलारिटी, तो यहाँ आपको क्या निकालना है, हियर वी कैन से दैट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH and 450 ml of the solution। 450 मतलब वॉल्यूम कितना दिया है, 450 is given। तो चलो सॉल्यूट क्या है, NaOH है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, तो सी
40 ग्राम पर मोल. क्लियर? एंड वाटर का क्या है 18. तो now weight of solute is 5 gram. It is given. Weight of solute is given. So now molarity is equal to, here we can say that molarity is equal to, what will happen? See, यदि वॉल्यूम ml में है, यदि वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000 ले लो. जानना है कि नहीं? सब वैल्यू रख दो. वेट ऑफ सॉल्यूट इज 5, मॉलिक्यूलर वेट इज 40, 450. इसको सॉल्व करोगे तो 0.278 मोल पर लीटर विल कम. और 0.278 देखो यहाँ पे क्या आएगा, डेसीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब इज देयर. ये तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिट में लेके आना है. क्लियर? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन. सी, इफ मोलारिटी, in case of molarity, if here, see, if here we can say that in case of molarity, if volume is not given, if volume is not given in ml, then formula of molarity will be, see, this is molarity weight in gram, molecular weight ग्राम पर मोल, वॉल्यूम इन लीटर. यदि ये लीटर में दिया है तो सीधा ये फॉर्मूला. क्लियर? अभी तक आपको मोल फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो हियर वी कैन से दैट सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट का मोल एन, सॉल्वेंट का दिस वन. सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए, दिस इज बी. चाई ए then chi b is there. तो chi a is equal to n upon में n plus n. Chi b is equal to n upon में n plus n. तो here chi a plus chi b n upon में n plus n, n upon में n plus n, n plus n. Here means 1 will come. This one is मोल फ्रैक्शन. मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसको न्यूमरेटर में लेने का और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टोटल आ जाता है. You have to remember one thing कि maximum mole fraction value will be always taken as a 1. Clear? Now this is solve example 2.3. Solve example 2.3 is there. To calculate molality. Calculate molality means small m of 2.5 gram of acetic acid. This is ethanoic acid in 75 gram of benzene. Clear? So now calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. तो see solute कौन है, ethanoic acid. Solvent is benzene. So 2.5 gram of ethanoic acid, 75 gram of benzene. It is given. See, so this one is, again we can say that given. Molecular mass of ethanoic acid 60. निकालना है तो क्या कर सकते हो, 2C2O4H. तो 212 16. यहाँ मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो 60 ग्राम पर मोल विल कम. एंड दिस इज 78. 6C 6H 612 this, तो 78 ग्राम पर मोल विल कम. नाउ फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी. तो सी मोलारिटी मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. वेट नीचे मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज 2.5 ग्राम है ना, गिवन. मॉलिक्यूलर वेट 60 एंड सॉल्वेंट का वेट है 75 किलोग्राम, इसलिए यहाँ 1000 सॉल्व किया तो मोलारिटी इज 0.556 मोल पर किलोग्राम. इट मींस मोलारिटी ऑफ इथेनॉइक एसिड is 0.556 mole per kilogram will be there. Clear? Now next one, solve example. Here we can say that solve example
सॉल्व एग्जांपल 2.4। तो चलो यहाँ क्या दिया है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड, नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, सी वाटर at 293 Kelvin, how many millimole of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar. 0.987 bar. Given that KH value for nitrogen is 76.48. तो चलो solution है, solute solvent, solute is small n, solvent is capital N. Here nitrogen and here water will be there. Clear? Now this is one of the most important line. 1 liter of water contains 55.5 mole of it. कैसे आता है? तो देखो ये आपका mole of water. Here we can say that density is equal to mass upon volume. Mass is equal to density into volume. तो density कितना है? 1 kilogram per liter, and this one is again here what will happen? See, one density of water and then volume. So this is we can say that 1 liter. Here 1 kilogram will be there. Here 1000 gram. It means mass of water is 1000 gram. So this one is 1000 and this one is 18 gram per mole. Solve करोगे तो 55.55 mole will come. Clear? N represent mole of nitrogen in solution. तो चलो फॉर्मूला है P is equal to KH into X. X of N2 is equal to P N2 upon में KH. तो P N2 is given कितना 0.987 बार. KH की वैल्यू here 76.48 बार is given 76.48. इसको सॉल्व किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 1.29 into 10 raised to minus 5 will come. Clear? Now मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन तो स्मॉल n अपॉन में n प्लस n, तो यहाँ वैल्यू रख दी 55.55. अब सी तो दिस इज n इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 55.5, इसलिए इसको इग्नोर कर देगा. तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज 1.29 into 10 raised to minus 5 n अपॉन में 55.5. अब इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई किया ये मोल आ गया, मोल से मिली मोल 10 raised to 3 minus 3, तो क्या आ जाएगा मिली मोल विल कम. तो फाइनली वी कैन से दैट n is 7.16 10 raised to minus 1. तो दिस इज मिलीमोल, मतलब 716 100 1 by 10 millimole. So 0.716 millimole. So this one is millimole of nitrogen. This one is millimole of nitrogen. Correct? Now this is solve example 2.5 from your textbook. Okay? Solve example. Here vapor pressure of chloroform. Vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mm of mercury and 415 mm of mercury. So this is vapor pressure of chloroform. This is vapor pressure of dichloromethane. Calculate vapor pressure of solution. आपको solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform, 40 gram of dichloromethane और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट चाहिए निकालना है. क्लियर हुआ? मोल फ्रैक्शन मतलब आपको क्या निकालना है, हियर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट निकालना है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट मोलर मास. पहला आता है मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. तो कार्बन है 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो कार्बन का 12 हाइड्रोजन 1 Cl 35.5 मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 85 ग्राम पर मोल. तो दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. अब आता है क्लोरोफॉर्म. तो कार्बन हाइड्रोजन
3 mole of chlorine, carbon 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग एन इज मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको मोल्स निकालना है, तो मोल्स मतलब n इज इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज फॉर्मूला। n इज इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज फॉर्मूला। चलो डाइक्लोरोमीथेन का वेट कितना है? हियर 40 ग्राम, इट इज गिवन। डाइक्लोरोमीथेन हियर, तो डाइक्लोरोमीथेन इज 40 ग्राम and molecular weight is 85. So dichloromethane 40 given molecular weight. So mole of dichloromethane is 0.47 and chloroform का फिर से 25.5 it is again is given 119.5. कैलसी से सॉल्व करो तो 0.683 will come. Now calculate here total mole. तो n total is point में dichloromethane plus chloroform is equal to n total is 0.683. तो पहले हम लोग ने मोलर मास निकाला, उसके बाद आपका क्या निकाला? मोल ऑफ इंडिविजुअल मटेरियल, इट मीन डाइक्लोरोमीथेन एंड क्लोरोफॉर्म। नाउ वी डिस्कस हियर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो मोल फ्रैक्शन मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल न्यूमरेटर में, मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो डाइक्लोरोमीथेन का कितना है? 0.47, टोटल का कितना है? 0.683। सॉल्व किया तो डाइक्लोरोमीथेन इज अगेन 0.688 इज देयर। क्लियर? इफ वंस वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो आपको फिर कैसे निकालना है? सी, तो सी वी कैन से दैट हियर डाइक्लोरोमीथेन, mole fraction of dichloromethane and chloroform is 1. तो mole fraction of dichloromethane is 0.688 and this is chloroform 1 आ गया। तो mole fraction of chloroform is equal to 1.688 आ गया। सॉल्व किया तो 0.312 is there। क्लियर? ये इंडिविजुअल आया। अब आता है we have to determine P total। तो P टोटल आपको निकालना है, तो P टोटल के लिए क्या करने का? सी, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट थियरी है। P टोटल इज इक्वल टू हियर P टोटल इज इक्वल टू P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू चाई 2। ये थियरी में दिया हुआ है थियरिटिकली, तो थियरिटिकली इट इज प्रूव। P टोटल निकालना हो है ना, तो राउट्स लो। चलो P10 200, ये आपको दिया हुआ, देखो 200 है ना P10, तो दिस वन इज अगेन वी कैन से दैट P10 एंड दिस वन इज अगेन वी कैन से दैट P20। तो P10 इज 200, P20 इज 415 गिवन, फिर P10 200 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ चाई 2 0.688, ये रख दिया, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो तो P टोटल इज इक्वल टू 347.99 है ना mm ऑफ मर्क्यूरी। मतलब जो पहला आंसर है दिस इज 347.99 mm ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर? तो हियर वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ थिंग विल कम। देखो आपको P टोटल का मैं फॉर्मूला बता दूं हियर, तो P टोटल इज इक्वल टू है ना P टोटल, जैसे यहाँ पे यदि मैं लेने जाऊं हियर मींस P total is equal to P of, here we can say that chloroform CHCl3 and then after dichloromethane, here P0 and then after CHCl3, P0 and then after CH2Cl2, ये क्या है? CHCl3, ये क्या है? CH2Cl2। क्लियर हुआ? अब देखो मुझे क्या करने का, यहाँ पे आप है ना सी किसी एक टर्म में लिख सकते हो, या तो आप है ना मोल फ्रैक्शन डाइक्लोरोफॉर्म के फॉर्म में लिख दो, या तो आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा? ट्राइक्लोरो। तो चल यहाँ पे यदि मैं बोलूं तो हियर P0, हियर वी कैन से दैट P0
CHCl3, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस हियर mole fraction of CH2Cl2, and then after P0 CH2Cl2 chai CH2Cl2. क्लियर? सिंप्लीफाई करो तो P0 CHCl3 P0 CHCl3 mole fraction of CH2Cl2, and then after P0 CH2Cl2 CH2Cl2. अब यहाँ कॉमन निकालो. Here we can say that P0 CH, here Cl3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, here means chai of CH2Cl3, तो P0 CH2Cl2, and then after we can say that here minus P0 of CHCl3. तो मैंने प्रूफ बता दिया. ये क्लियर? In this way we can say that P total will come. Now you know this one, so this is Pi. तो Y मतलब क्या होता है? Vapor. See, this is vapor pressure, mole fraction. तो see here, this is P total, and this one Y is again is mole fraction, and this is initial. तो P of डाइक्लोरो, यदि मैं इनको P, तो यहाँ पे क्या आएगा? Pi. तो Pi is equal to, here Pi is equal to Yi and this P total. तो P total कितना है? Here we can say that P total, देखो 0.688. तो this one is mole fraction. So this one is mole fraction. And what about this 415? तो 415 is again is C. So this is pressure, है ना? तो this one is again we can say the pressure. 415 दिया हुआ है, देखो respectively. 415 is again means vapor pressure of dichloromethane. Similarly trichloro. So this is again means vapor pressure. अब यहाँ पे क्या आएगा? Here see mole fraction of dichloromethane is equal to, here we can say that mole fraction, ये वाला फॉर्मूला है ना? तो रख दो. तो 285 285.5, नीचे 347.9. तो 347.9 that is P total. So this one is again we can say that P total. So here mole fraction of dichloromethane is 0.82 and mole fraction of chloroform is 0.18 with respect to P total. P total का मतलब क्या है? Which will include, here we can say that dichloro as well as we can say that chloroform. क्लियर हुआ? देखिए थियरिटिकली प्रूफ है. तो जैसे ये थियरी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपको याद रखने का कि दिस इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज पार्शियल प्रेशर एंड देन आफ्टर पी टोटल. तो हियर वी कैन से दैट पार्शियल प्रेशर और वी कैन से दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट मटेरियल इनटू पी टोटल. मतलब हियर we have to calculate mole fraction of each component with respect to total pressure. With respect to total pressure. Correct?